दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 1 से 25 मार्च तक की करंट अफेयर देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कहाँ 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। गोवा रेबीज मुक्त राज्य है। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है। किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है अमित शाह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया। किसे हाल में केरल के सर्वोच्च नागरिक केरल ज्योति सम्मान दिया गया है? इसका राइट आंसर है एमटी वासुदेवन नायर। एमटी वासुदेवन नायर को केरल ज्योति सम्मान दिया गया है केरल का। सरकार द्वारा हाल ही में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की गई है, जो कि बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा है। अरबपतियों की हाल ही में जारी लिस्ट में शीर्ष पर चीन है, दूसरा स्थान इसमें अमेरिका का है और तीसरा स्थान इसमें इंडिया का है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू टेक ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कॉल बिफोर यू टेक ऐप लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित खुदाई को रोकना है। हाल ही में घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया। हाल ही में भोपाल में आयोजित सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में कहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण का आयोजन दुबई UAE में किया गया और दुबई विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है। हाल ही में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन असम में किया गया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की हाल ही में जारी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत IIT बॉम्बे इसमें शीर्ष पर है। तो भारत का IIT बॉम्बे शीर्ष पर है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में। हाल ही में स्टारबक्स के नए CEO लक्ष्मण सिंह मन को बनाया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश के लिए $3 अरब के लिए राहत पैकेज की मंजूरी दी है? तो श्रीलंका के लिए मंजूरी दी है। हाल ही में एमबाप्पे किस देश की फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं? फ्रांस की फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच में नौ दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है, जो कि भारत और अफ्रीका के मध्य है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में रणवीर सिंह को चुना गया, जो कि अभिनेता हैं। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। 22 मार्च को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है 22 मार्च को। हाल ही में किस देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई? थाईलैंड की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जैन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर है नेपाल। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर कौन से स्टेडियम का नाम रखा गया है? रायबरेली स्टेडियम का नाम रखा गया है। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO मनमीत के नंदा को बनाया गया है।
हाल ही में भारत जॉर्डन दूसरी परामर्शदात्री बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। हाल ही में अर्नब बनर्जी को किस टायर कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? सीएट का नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गज मित्र नियुक्त करने की योजना बनाई है? तो 600 युवा गज मित्र पश्चिम बंगाल में बनाए जाएंगे। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? बांग्लादेश ने शुरू किया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 7.54% बढ़ गई है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड शीर्ष पर रहा है, और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। दोस्तों, हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है, NTPC ने। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशेष सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नियुक्त किया गया है, सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील पद्मा लक्ष्मी बनी है। हाल ही में किसे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के MD और CEO के रूप में अनूप बागची को नियुक्त किया गया है। सिविल 20 इंडिया की बैठक नागपुर महाराष्ट्र में की गई। हाल ही में किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है? इसका राइट आंसर है चीन ने की है। चीन ने इसकी मध्यस्थता की है। हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? इसका राइट आंसर है जिंदल स्टील कंपनी को मिला है, BIS लाइसेंस मिला है। हाल ही में पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ है। वह ब्रिटिश लेखक थे। हाल ही में G20 प्रेसिडेंट के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर है उदयपुर राजस्थान में हुई है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि G20 प्रेसिडेंट के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हुई है वह उदयपुर राजस्थान में हुई। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिला है? तो इसका राइट आंसर है विंडी कैलिंग को मिलेगा, जो कि लेखिका और कॉमेडियन भी हैं। पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह ऑस्ट्रेलिया के हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए जननी योजना पोर्टल झारखंड ने शुरू किया? किसने किया है? जननी योजना पोर्टल झारखंड ने लॉन्च किया है। भारत और किस देश के बीच हाल ही में चौथी रक्षा सहयोग वार्ता आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर है भारत और मालदीव के मध्य की गई है। इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स का टाइटल खिताब कार्लोस अलकराज ने जीत लिया है। तो आपको याद रखना है कि इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स टाइटल खिताब कार्लोस अलकराज ने अपने नाम कर लिया है। हाल ही में पुरुष और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन असम के बक्सा जिले में किया गया। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया गया। एरिएटर कम डांसिंग फाउंडेशन का उद्घाटन श्रीनगर डल झील में किया गया। कहाँ किया गया? श्रीनगर डल झील में किया गया। हाल ही में किसने फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीती है? सर्जियो पेरेज ने जीती है। हाल ही में भारत कहाँ 2023 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर में भारत 2023 में साउथ एशियन
फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? कौन? बेंगलुरु में। हाल ही में किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नॉस्ट्रो खाता जिससे भारतीय रुपये में लेन देन हो सके खोला है? इसका राइट आंसर है श्रीलंका ने खोला है। श्रीलंका ने खोला गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पिछले क्वेश्चन में आपकी समझ में नहीं आया होगा, दोबारा से बता देता हूँ। हाल ही में किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नॉस्ट्रो खाता जिससे भारतीय रुपये में लेन देन हो सके खोला गया है? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर है। किस संगीतज्ञ को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया है। बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? एससीओ की वाराणसी को घोषित किया गया है। हाल ही में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार उत्तराखंड में किया गया। हाल ही में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। हाल ही में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल के मध्य प्रदेश में किया गया। भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में धूम्रपान कानून के लिए किस शहर को स्वस्थ शहरों की साझेदारी पुरस्कार $1,50,000 मिला है? इसका राइट आंसर है बेंगलोर को मिला है। हाल ही में पाक जलड़ मरुमध्य को सबसे तेजी से 5 घंटे 40 मिनट में तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है संपन्न रमेश बने हैं। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड कितने दिन रणनीतिक जोजिला दर्रा खोला गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कितने दिन के रिकॉर्ड में जोजिला दर्रा खोला है? तो 68 दिन के रिकॉर्ड में खोला है। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? बांग्लादेश के मध्य किया गया। भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य की बर्डा WLS को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? इसका राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शक्तिकांत दास को। हाल ही में अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना P-81 का विमान कहाँ पहुँचा है? अमेरिका पहुँचा है। हाल ही में चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? आबू धाबी में लॉन्च किया गया है। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन का, तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि कहाँ 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन संपन्न किया गया है? नई दिल्ली में संपन्न किया गया है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी बिलवड़ीय संयंत्र स्थापित करेगा। इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप में स्थापित करेगा। हाल ही में PM मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? 7 राज्यों में स्थापित करेगी। मेगा टेक्सटाइल पार्क को 7 राज्यों में विकसित किया जाएगा। कितने और किसके तहत? PM मित्रा योजना के तहत। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे ये पूछा गया था कि हाल ही में PM मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? 7 राज्यों में विकसित करेगी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रूस के व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हाल ही में किसने सागर परिक्रमा चरण
4 का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है। हाल ही में तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट को ऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? KR पार्वती को नियुक्त किया गया है। KR पार्वती को तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट को ऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में रिचर्ड डगलस फांसवरी का निधन हुआ है। वह हाई जंपर थे अमेरिका के। हाल ही में 2023 की विश्व की महानतम स्थानों की टाइम सूची में भारतीय कौन सा स्थान शामिल है? लद्दाख एवं मयूरभंज है। तो भारत के लद्दाख एवं मयूरभंज शामिल हैं। विश्व की महानतम स्थानों की टाइम सूची में भारत के लद्दाख और मयूरभंज शामिल हैं। हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ने वित्त वर्ष 2020 और 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है 5.9। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ने वित्त वर्ष 2020 से 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हुआ। वह क्रिकेट कोच थे और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी दिया गया था, यानी यह द्रोणाचार्य पुरस्कार भी विजेता थे। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 रखा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा गया है भारतीय रेलवे को। वैश्विक आतंकवाद के हाल ही में जारी सूचकांक में शीर्ष पर अफगानिस्तान है। कौन है शीर्ष पर? अफगानिस्तान है। यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किसने किया है? कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको ये रखना है कि किस बैंक द्वारा हाल ही में यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस प्रति वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मार्च को मनाया जाता है। किसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है मणिपुर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मणिपुर के राज्यपाल द्वारा प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए हाल ही के दिनों में 10% क्षेत्रीय आरक्षण की घोषणा की गई है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा 10% क्षेत्रीय आरक्षण की घोषणा की गई है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है राम साहेब प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में कितने इन्वेस्ट इंडिया एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में किसने इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? दीपक बांगला ने इस्तीफा दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की गई है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 19 नए जिलों तथा 3 नए संभागों की घोषणा की गई है। हाल ही में किसने विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर है रचना विश्वास ने द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में किसे लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? विराट कोहली को लक्जर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी? तो मेघालय में चलेंगी। तो मेघालय में इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी। हाल ही में हनीवेल के सीईओ के रूप में बिमल कपूर को नियुक्त किया गया है।
हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो भूटान। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। हाल ही में रवि चौधरी किस देश की वायु सेना के सहायक सचिव बने हैं? इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका। रवि चौधरी को वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका के किसके? अमेरिका के। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि हाल ही में रवि चौधरी, जो कि रवि चौधरी हैं, किस देश की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं? तो अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। हाल ही में यूक्रेन को मिग-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य कौन बना है? पोलैंड बना है। हाल ही में किसने स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किया है? तो नासा ने किया है। किसने किया है? नासा ने किया है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। हाल ही में स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? सिक्किम में आयोजित की जाएगी। हाल ही में किसे बायोकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को बायोकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में 2 दिवसीय एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? लखनऊ में होगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 2 दिवसीय एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक लखनऊ में होगी। हाल ही में किसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दीपक मोहंती को पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जयपुरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो श्रीलंका ने उद्घाटन किया है। भारत और श्रीलंका ने जयपुरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। हाल ही में टीसीएस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? के कृतिवासन को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड स्लीप डे 17 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किसने भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप से पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में किसने भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने संभाला है। हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी विश्व के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट टॉप पर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी विश्व के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट शीर्ष पर है। हाल ही में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर राजस्थान में स्थापित की जाएगी। केंद्रीय किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है बेंगलोर कर्नाटक। बेंगलोर कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? इसका राइट आंसर है लग्जमबर्ग। भारत और लग्जमबर्ग ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। किसे बनाया है? सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई ने लॉन्च किया है। ओपन एआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को लॉन्च किया है। हाल ही में समीर खाकर का निधन हुआ। वह एक अभिनेता थे। हाल ही में एरिक गासरेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? इंडिया में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में तबलेश पांडे को प्रमोट किया गया है। हाल ही में आई सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो 21%
ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कौन सा देश विश्व के सबसे सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? तो साउथ कोरिया विश्व के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? दिल्ली में प्रारंभ हुआ। आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भवन को फूलदेई उत्सव मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में फूलदेई उत्सव विधानसभा भवन में मनाया गया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ किया गया? 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? डेनमार्क बना है। और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करना और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया है। G20 देशों की शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? अमृतसर पंजाब में आयोजित हुई। तो आपको याद रखना है कि G20 देशों की शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक अमृतसर पंजाब में आयोजित की गई। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? 11% बढ़ी है। भारत में स्वतंत्रता के बाद महिला साक्षरता दर 11% बढ़ी है। कितने? 11% बढ़ी है। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर है शिवशंकरी। शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है, जो कि तमिल लेखक हैं। हाल ही में 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? इसका राइट आंसर है चीन। चीन ने 3 साल की पाबंदियों के बाद पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 15 मार्च को मनाया गया। उपभोक्ता अधिकारों व जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है स्वीडन के साथ भारत ने समझौता किया है। हाल ही में अभ्यास ला पारोस के तीसरे संस्करण का आयोजन इंडिया में किया गया। किसके द्वारा किया जा रहा है? इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि अभ्यास ला पारोस का आयोजन इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना प्रारंभ करने वाला भारत का उत्तराखंड राज्य बना है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है, 61.8% है। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य की है, जो कि 94% है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता केजाबुरो ओई का 88 वर्ष में निधन हुआ। वह लेखक थे जापान के। हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? शशिकांत जगन्नाथ वानी को नियुक्त किया गया। तो आपको याद रखना है कि शशिकांत जगन्नाथ वानी को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर है जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र को जोधपुर राजस्थान में प्रारंभ किया गया।
हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी उपलब्ध कराएगा? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी उपलब्ध कराएगा? ऑस्ट्रेलिया को उपलब्ध कराएगा। हाल ही में स्विस फर्म एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? चाड है। विश्व का सबसे प्रदूषित देश चाड है। किसके अनुसार? स्विस फर्म एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार। और भारत इसमें 8वें स्थान पर है। हाल ही में G20 फूल उत्सव का उद्घाटन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। हाल ही में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2018-2022 के बीच विश्व का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बना है? इसका राइट आंसर है भारत। भारत इसका राइट आंसर है। तो आपको याद रखना है कि हाल में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री कहते हैं, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2020 के बीच विश्व का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर भारत बना है। हाल ही में किसे सी चेंजेज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है श्रेया घोड़ावत। श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव बनी हैं, जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन कर रही हैं। हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम बनाई गई हैं। तो आपको याद रखना है कि फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। हाल ही में सांचा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में सांचा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में किसे सिलिकॉन वैली बैंक के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? टीम मायो प्लस को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर को चुना गया है। हाल ही में हृदय अनुसंधान के लिए किस IIT ने सत्य साई अस्पताल के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है IIT गुवाहाटी ने सत्य साई अस्पताल के साथ साझेदारी की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित एवं पाई दिवस 14 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 14 मार्च को मनाया गया। हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुए हैं? आंध्र प्रदेश में विकसित हुए हैं। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। हाल ही में किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युत विकृत किया गया है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड का विद्युत विकृत किया गया है। हाल ही में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? बेंगलोर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण बेंगलोर में किया गया है। हाल ही में अशोक लीलैंड ने कहा ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है और तमिलनाडु में ही डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अक्षर पटेल बने हैं। आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? नई दिल्ली में करेगा।
टेक महिंद्रा ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? मोहित जोशी को किया है, जो कि इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष हैं। लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। ज्ञान चतुर्वेदी। कौन? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि किसके द्वारा लिखित उपन्यास, तो यह डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर बी राम सुब्रमण्यम है। बी राम सुब्रमण्यम है। तो संघर्षवादी गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन बी राम सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? जम्मू कश्मीर में खुलेगा। दोस्तों चौथी एशियाई खो चैंपियनशिप का आयोजन असम के बक्सा जिले में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व के सबसे लंबे 1500 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? कर्नाटक के धारवाड़ में किया है। हाल ही में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की पहली बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? गुवाहाटी असम में हुई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की पहली बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? गुवाहाटी असम में हुई है। हाल ही में कतर के दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोड़ाईमल ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है कांस्य पदक। तो ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोड़ाईमल ने कांस्य पदक जीता है। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में फटा है? इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में फटा है। दोस्तों हाल ही में संघाई कोऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो आपको याद रखना है कि SCO, जिसे SCO कहते हैं, संघाई कोऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीशों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणु रोधी अणु IITR 00693 की खोज की है? IIT रुड़की ने की है। हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है कोची मेट्रो है। हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। हाल ही में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु कर्नाटक में दर्ज की गई है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर टिहरी व रुद्रप्रयाग रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? इसका राइट आंसर है जापान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हाल ही में किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी की है? यस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी की है। दोस्तों हाल ही में दुर्लभ पतंगे की प्रजाति मायम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? इसका राइट आंसर है केरल। केरल में दुर्लभ पतंगे की प्रजाति मायम्यूसेमिया सिलोनिका को देखा गया। हाल ही में चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में किसे नामित किया गया है? ली qiang को नामित किया गया। हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास का आयोजन भारत में किया। किस देश के द्वारा किया? भारत के द्वारा किया गया। हाल ही में किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। PNB ने किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने किया है? PNB ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा
बोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? बेंगलोर में किया है। LIC का अंतिम चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है ब्रिटेन ने और अवैध प्रवास को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है 10%। इसका राइट आंसर है 10%। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की 6वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका राइट आंसर है पीयूष गोयल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पीयूष गोयल के द्वारा नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की 6वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। हाल ही में किस देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में किस देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनेगा? उत्तराखंड में बनेगा। हाल ही में ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? तो सऊदी अरब। ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं। दोस्तों हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है जर्मनी। कहाँ पर? जर्मनी में हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। हाल ही में भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश से भारतीय गौरव ट्रेन शुरू की है? इसका राइट आंसर है मुंबई महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको याद रखना कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य से भारतीय गौरव ट्रेन शुरू की है? मुंबई महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आप राज्य कर लीजिएगा। हाल ही में किसने अहमदाबाद में आवासीय रूप से विकसित परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं। इन्होंने अहमदाबाद में आवासीय रूप से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के MD और CEO रोहित जावा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किया गया है? इसका राइट आंसर डॉक्टर कर सिंह, जो कि पूर्व सांसद हैं। इनके द्वारा द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किया गया। हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे अधिक महिला अरबपतियों की सूची में कौन सी इस पर है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे अधिक महिला अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर है। और बात करते हैं पुरुषों की, तो उसमें चीन शीर्ष पर है और दूसरा स्थान उसमें अमेरिका का है। हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा। हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल प्रारंभ की गई है? इसका राइट आंसर है नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है? इसका राइट आंसर है 6 डॉर्नियर 288 विमान खरीदे जाएंगे और इसके लिए HAL के साथ अनुबंध किया है भारतीय वायुसेना ने। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शान मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेटर शान मार्श ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में 19वीं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिम्स्टेक, जिसे बिम्स्टेक कहते हैं, मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई?
थाईलैंड के द्वारा की गई। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बिम्स्टेक मंत्रिय स्तर की बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? थाईलैंड के द्वारा की गई। हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? तो अमेरिका। भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य मेला प्रारंभ किया है? तेलंगाना राज्य ने। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आरोग्य मेला कार्यक्रम तेलंगाना राज्य ने प्रारंभ किया है। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर है 25% की वृद्धि हुई है। कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का एमडी और सीईओ बी गोपाल कुमार को बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है असम राज्य। असम राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों हाल ही में किसने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? अनुराग ठाकुर ने किया है, जो कि केंद्रीय खेल मंत्री एवं युवा कल्याण मंत्री हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? मलेशिया के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज को आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। इसका राइट आंसर है आईआईटी कानपुर। तो दोस्तों आपको याद रखना कि हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज को किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है? इसका राइट आंसर है आईआईटी कानपुर से मिला है। हाल ही में ऑर्गेनाइज्ड ल्यूकोरेस यानी मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। इंटरनेशनल बिग कैट लाइसेंस बनाने का प्रस्ताव भारत ने रखा है। हाल ही में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका राइट आंसर है गीता राणा बनी है, जो कि कर्नल हैं। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 54वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 10 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 10 मार्च को मनाया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेला बने हैं। हाल ही में अफगानिस्तान पर मध्य एशिया ज्वाइंट वर्किंग समूह की पहली बैठक भारत में आयोजित की गई। कहाँ की गई? भारत में आयोजित की गई। यसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया, जो कि 5 दिवसीय था। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में अरुण सुब्रमण्या को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में अटूगल पोंगल त्योहार मनाया गया? केरल राज्य में अटूगल पोंगल त्योहार मनाया जाता है। इसरो को भारत और किस देश द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है? इसका राइट आंसर है भारत और अमेरिका द्वारा निसार उपग्रह मिला है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार रोजाना यूपीआई लेनदेन कितने प्रतिशत बढ़कर 36 करोड़ हुआ है? 50% बढ़ गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? इसका राइट आंसर है डोडा जिला। जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। इंडियन फार्मा फेयर ने 8वें संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। कौन करेगा? इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। हाल ही में नो स्मोकिंग डे 8 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 8 मार्च को मनाया गया।
हाल ही में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति किसने दी है? लीबिया ने दी है। किसने? सॉरी, कोलंबिया ने दी है। किसने दी है? कोलंबिया ने दी है। हाल ही में कतर के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? शेख मोहम्मद कतर के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का विजेता किसे चुना गया है? सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सर डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। हाल ही में भूमचू उत्सव का कहाँ संपन्न हुआ है? सिक्किम में मनाया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है भूमचू उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। हाल ही में ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने के लिए किस बैंक आईटीसी के साथ साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक ने आईटीसी के साथ साझेदारी की है। हाल ही में ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि हाल ही में ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है फ्रांस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में नेफ्यू रियो ने शपथ ली है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में नेफ्यू रियो बने हैं। हाल ही में पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार के साथ पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। हाल ही में किसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। हाल ही में सल्लू तू ओनी किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? इसका राइट आंसर है नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। हाल ही में किसने 2023 फार्मूला 1 बैरिन ग्रैंड प्रिक्स जीती है? इसका राइट आंसर है मैक्स बेस स्टेपन बैक। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मैक्स बेस स्टेपन ने 2023 फार्मूला 1 बैरिन ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर लिया। हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ उत्सव का शुभारंभ किया है? हरदीप सिंह पुरी ने किया है। हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शिप्रा दास को सम्मानित किया गया है जो कि फोटो जर्नलिस्ट हैं। तो आपको याद रखना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से शिप्रा दास को सम्मानित किया गया है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? सालिया धामी बनी है जो कि ग्रुप कैप्टन है। हाल ही में शेख अहमद नवाब अल सबा को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहाँ संघाई कॉरपोरेशन के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है असम में आयोजित किया गया। किसने दीमापुर में स्पीयर कोर की कमान संभाली है? HSI ने संभाली है। मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा बने हैं और त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मनिक शाह बने हैं। कौन बने हैं? मनिक शाह बने हैं। किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया है? डॉक्टर एल मुरुगन ने प्रदान किया है। हाल ही में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? गोवा में प्रारंभ हुआ। हाल ही में किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? SS दुबे ने कार्यभार संभाला है नए लेखा महानियंत्रक का। हाल ही में जारी ATP रैंकिंग के विश्व नंबर
एक टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं, जो कि सर्बिया के हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली का, इसे घोषित किया गया है। अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया। केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार एनटीपीसी को दिया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है, केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी में नए बैचलर साइंस पाठ्यक्रम का शुभारंभ आईआईटी मद्रास में किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में बैचलर साइंस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी मद्रास में किया है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक का विमोचन बी रमा सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया। ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी एचसीएल ने की है। इंडो अमेरिका महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश तेजल मेहता को नामित किया गया है। सेवलॉन इंडिया का हेड मास्टर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल, मध्य प्रदेश में किया। स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में शुरू करने की घोषणा की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। दोस्तों किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मैक्सिको ने किए हैं। दोस्तों गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है अश्विनी वैष्णव ने, जो कि रेल मंत्री हैं। तो आपको याद रखना है कि डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक को अश्विनी वैष्णव ने जारी किया है। हाल ही में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन आगरा, उत्तर प्रदेश में किया गया। दोस्तों इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है, जो कि एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। विश्व टेनिस दिवस 6 मार्च को मनाया जाता है। 254 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है, मेघालय को हराकर। किसे? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कर्नाटक ने मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती है, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मीराबाई चानू ने जीता है, जो कि वेट लिफ्टर हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो लीबिया में फंसे हुए सभी भारतीयों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने निकाला है। हाल ही में लेबर 20 बैठक का आयोजन अमृतसर, पंजाब में किया गया। दोस्तों विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर है। कौन है? डेनमार्क शीर्ष पर है। नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण किसने प्रारंभ किया है? राजनाथ सिंह ने किया है, जो कि रक्षा मंत्री हैं। मऊगंज 53वां जिला बना है मध्य प्रदेश का। आपको याद रखना है कि मऊगंज 53वां जिला बना है मध्य प्रदेश का। मिसाइल के जहाज से लॉन्च करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? ब्रह्मोस के द्वारा किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में किस मिसाइल के जहाज से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मोस। दोस्तों हाल ही में आईआरसीटीसी किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एचडीएफसी इसका राइट आंसर है। दोस्तों पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी अश्विनी वैष्णव ने दिखाई है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। दोस्तों हाल ही में बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन अमित शाह ने किया, जो कि गृह मंत्री हैं। दोस्तों हैकानी जकालू पहली महिला विधायक बनी है नागालैंड की, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है।
दोस्तों एक संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रीजेक्ट 23 में हिस्सा लेगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत और प्रीजे किस देश की सेना एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि प्रीजेक्ट 23 है हिस्सा लेगी। इसका राइट आंसर है फ्रांस। हाल ही में किस राज्य में अडेनो वायरस नामक नया वायरस खोजा गया है? तो पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में अडेनो वायरस नामक पाया गया है। विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी 7.14% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका राइट आंसर है 7.45 हो गई है। हाल ही में MMD का निधन हो गया है, वह कौन थे? वह पूर्व न्यायाधीश थे। हाल ही में किस राज्य में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। दोस्तों किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। हाल ही में संन्यास के 10 वर्ष बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा को लगाने की घोषणा की गई है? सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा को लगाने की घोषणा की गई है। दोस्तों हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? इसका राइट आंसर है नोकिया कंपनी। नोकिया कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है। नोकिया कंपनी जो कि फिनलैंड की कंपनी है। हाल ही में INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर किसके दौरे पर पहुंचा है? श्रीलंका के दौरे पर पहुंचा है। दोस्तों हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी? इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। हाल ही में कहाँ मंदिरों में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया है? इसका राइट आंसर है केरल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि केरल में मंदिरों में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया है। किसने? केरल ने। हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप महाराष्ट्र को हराकर जीती है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है। हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण हैदराबाद में संपन्न हुआ है। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो UAE इसमें। तो इसका राइट आंसर है UAE। हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एड्रे हेनरी क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? इसका राइट आंसर है डेनमार्क। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एड्रे हेनरी क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसका राइट आंसर है डेनमार्क। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ 19वें वार्षिक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है सिक्किम। दोस्तों 26 फरवरी 2023 को किस देश ने छठी बार महिला T20 कप का खिताब साउथ अफ्रीका को हराकर 19 रन से जीता है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। तो दोस्तों आपसे यहाँ पूछा गया था कि 26 फरवरी 2023 को किस देश ने छठी बार महिला T20 कप का खिताब साउथ अफ्रीका को हराकर 19 रन से जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया विजेता बन गया है, महिला T20 कप का विजेता बन गया है। और किसे हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? शैलेश पाठक को अपना महासचिव नियुक्त किया है।
हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है? इसका राइट आंसर है असम। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर आयोजन कहाँ किया है? असम में किया है। हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हरि बालकृष्ण ने मार्कोनी 2023 पुरस्कार जीत लिया है। हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया? जम्मू कश्मीर में किया। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? बीकानेर राजस्थान में प्रारंभ हुआ। हाल ही में किसने निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहली ITU2 पर उप मंत्रिय स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? UAE ने की है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किसने निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए ITU2 उप मंत्रिय स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? UAE ने की है। दोस्तों हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है? भारत उभरा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में 3.38 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर उत्तराखंड है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में 3.38 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है? उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है? तो दिल्ली मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है। हाल ही में भारत और कौन सा देश तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है गयाना। भारत और गयाना तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुए हैं। हाल ही में मुंबई चर्चगेट स्टेशन का नाम बदलकर CD देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है सज्जन जिंदल ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका शीर्ष पर रहा है और भारत इसमें 42वें स्थान पर है। दोस्तों हाल ही में किसने खेल आधारित शिक्षा संस्थान जादुई पिटारा का परिचय दिया है? धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु KC डॉक की गई है? इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। हाल ही में अमेजॉन किस देश में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो भारत इसमें शामिल हुआ है। हाल ही में उबेर ने 25,000 EVs को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। हाल ही में U20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? वडोदरा गुजरात ने की है। हाल ही में RTI से जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं को आधार को वोटर ID से लिंक किया गया है? तो 60% मतदाताओं ने आधार को वोटर ID से लिंक किया है। तो दोस्तों ये थी 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक की करंट अफेयर, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।